डेंटिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल है भी है तो वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है, जो कि रिजल्ट करती है एक बैड काउंसलिंग या चॉइस फिलिंग के अंदर। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस जब आप चूज करते हैं तो वहां पर आपको बहुत बढ़िया पेशेंट लोड देखने को मिलता है, बट ये भी देखना जरूरी है कि क्या जो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज चूज कर रहे हैं उसके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं हमारी स्टडी के लिए या नहीं। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा पिछले 3 सालों की डेंटिस्ट्री की क्या कट ऑफ रही थी, और इस साल आप क्या कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं और भी ऐसी लेटेस्ट वीडियोस देखना और चाहते हैं कोई भी कंटेंट आपका मिस ना हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, आपको कहीं ना कहीं काउंसलिंग प्रोसेस में मदद करता है, तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। प्लस हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इसमें गिवन है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। मैं यहां पर एक बार 2023, 24, 25 का डेटा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यहां पर जैसे टोटल बीडीएस सीट्स दी हुई हैं, क्या इंक्रीमेंट हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, क्या कट ऑफ रही अंडर द डिफरेंट कैटेगरीज। तो आप यहां पे देखिए कि जो सीट्स है वो बहुत कम है। अगर आप डेंटल कॉलेजेस को देखेंगे, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस, तो बहुत स्टेट्स में या तो एक डेंटल कॉलेज है या दो या तीन, तो उसकी जो नंबर्स हैं वो बहुत कम है, जिसकी वजह से यहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और एक अधूरी जानकारी की वजह से आपका बहुत अच्छा ऑप्शन कई बार मिस्ड आउट भी हो जाता है। आप देखिए कि यहां पर हर साल जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो लगभग 3% से 4% के बीच में ही इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। और 2025 के अंदर तो ये इंक्रीमेंट बहुत कम हुआ था, यानी कि लगभग ना के बराबर ही इंक्रीमेंट यहां पर आपको देखने को मिला था। तो यहां पर अब 2026 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद 2 से 2.5% नए ऑप्शंस आए। इस एक्सपेक्टेशंस के पीछे रीजंस क्या हैं आप समझिए। अगर आप डीसीआई की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पर जो नए कॉलेजेस परमिशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी लिस्ट वहां पर देखी जा सकती है, और कुछ सीट्स इंक्रीमेंट के ऑप्शंस वहां पर देखे जा रहे हैं। तो उन सब चीजों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस साल आपका जो इंक्रीमेंट है वो नियरली 3% या 4% के आसपास भी आपको देखने को मिल सकता है। अब हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो 2023 के अंदर जो कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी की, दैट वाज 74,000, और बाकी सब कैटेगरीज की कट ऑफ भी आपको नजर आ रही है वहां पर। 2024 की जो कट ऑफ है आप देखिए कि वो बहुत ही ऑड वन आउट, बड़ी डिफरेंट साइड पर नजर आ रही है, क्योंकि वो 1.5 लाख के आसपास पहुंच गई थी। बट आप समझिए कि ये हुआ किस रीजन से था। जनरली जो कट ऑफ थी वो लगभग 90 हजार के बीच में ही फ्लोट कर रही थी, बहुत ज्यादा उसमें चेंज नहीं आ रहा था। बट बिल्कुल आखिरी राउंड में जाकर कुछ सीटें आई, स्पेशल स्ट्रे राउंड में जाकर कुछ सीटें आई, जिसकी वजह से जो कट ऑफ थी वो एकदम से शूट कर गई, क्योंकि बहुत सारा बच्चा या तो प्राइवेट कॉलेजेस में या अदर कोर्सेज में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो चुका था, या इस समय अपनी कोचिंग के अंदर ही इन्वॉल्व था। तो बचा हुआ जो बच्चा था उसको यहां पर एक मौका मिला और उसने इस मौके का फायदा उठाया, और बहुत कम स्कोर होने के बावजूद भी उसको यहां पर सीट्स मिल गई। 2025 में जब हम देख रहे हैं कि सीट्स इंक्रीमेंट लगभग ना के बराबर था, 1% से भी कम, तो यहां पर आप समझिए कि ऑटोमेटिकली उसका इंपैक्ट भी आपको कट ऑफ पर देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि अगेन सबसे लोएस्ट जो कट ऑफ है वो 64,000, जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहां पर थोड़ा सा ज्यादा कट ऑफ आपको देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली आपको वही सब चीजें बाकी कैटेगरीज में भी देखने को मिल रही है। अब अगर मैं 2026 की बात करता हूं, तो 2026 में आप मान के चलिए कि जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लगभग 3% 4% के आसपास सीट इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन लगभग सेम है, कोई बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 68 से 70 के बीच में आप जनरल कैटेगरी की कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये आपको इसका जो स्कोर रेंज है वो भी आपको साइड में नजर आ रहा है। अब यहां पर आपको ध्यान सबसे ज्यादा जरूरी जो रखने वाला है वो ये है कि जो लोगों ने बीडीएस लेना है उनको कहीं ना कहीं क्लैरिटी होती है कि मेरे को लेना ही डेंटिस्ट्री है। या अगर कुछ बच्चे जिनका बैकअप प्लान डेंटिस्ट्री में चल रहा है, अगर वो स्मार्ट चॉइस फिलिंग करते हैं तो वो भी अच्छे कॉलेजेस में लैंड कर जाते हैं। बट डेंटिस्ट्री की जो कट ऑफ है वो बिल्कुल आप समझिए कि थोड़ी सी ऑपोजिट चलती है एमबीबीएस की कट ऑफ से। तो अगर आप दोनों काउंसलिंग्स को एक साथ लेकर चल रहे हैं तो मैं आपको
कहना चाहता हूं कि आप कोई ना कोई अच्छे काउंसलर को जरूर हायर करें ताकि वो आपके दोनों काउंसलिंग का बैलेंस बना सके और आपको आपके ड्रीम कॉलेज में लैंड करवा सके। थैंक यू सो मच।